आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। उसके बाद हम तबस्सुम साहिबा को सुनेंगे और फिर मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब पर इस मुशायरे का खात्मा होगा। बहुत शुक्रिया इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। बड़ी तादाद में इस सर्द मौसम में आप इकट्ठा हैं। इधर जो डाइस पर लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं, पीछे के लोगों को देखने में दिक्कत होती है, आप बैठ जाएं। बड़ी तादाद में यहाँ माएँ बहनें भी इकट्ठा हैं, मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मैं कई साल बाद मुशायरों में आया हूँ और आज ये चाह रहा हूँ कि आपसे सिर्फ शायर बन के बात करूँ, सांसद बन के बात नहीं करूँ। दो बातें मुझे कहनी है स्टेज पर बैठे हुए लोगों से। देखिए, इधर जो सामने 3 फीट नीचे कुर्सियों पर या जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, इधर स्टेज पर तकरीबन 5 फीट ऊंचे बैठे हुए कुछ अहम लोग हैं। मैं ये देख रहा हूं कि पूरा मुशायरा सामने बैठे हुए लोगों की वजह से चल रहा है। डाइस पर बैठे हुए लोग ऐसे खामोश हैं जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं आजकल। डाइस पर बैठे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप डाइस पर बैठे हैं और 5 फीट ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी नीचे वालों की है या नीचे वाले कमतर हैं। मेरा अपना मानना है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, वो पलड़ा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आप नीचे बैठे हैं और आप पूरी जिम्मेदारी से मुशायरे को चला रहे हैं, लेकिन स्टेज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सब भी इस मुशायरे को उसी तरह से बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं जिस तरह सामने बैठे हुए लोग बना रहे हैं। यहाँ मोहतरम अशफाक करीम साहब बैठे हुए हैं जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और बड़ा मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी साहब तशरीफ फरमा हैं। हमारे बुजुर्ग इजहार अशफी साहब यहाँ बैठे हैं जो आपके एमएलए हैं। अंजार नईमी साहब बैठे हैं। एक्स एमपी सरफराज साहब बैठे हुए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब आपके अपने रहनुमा बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं इंजीनियर असलम अलीक साहब। और इस प्रोग्राम को सजाने में कुछ नाम जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उसमें मुखिया सलमान का नाम मैं खास तौर से मेंशन करूंगा। इन्होंने बहुत इस प्रोग्राम को सजाया है। और गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है, पूरे हिंदुस्तान में नफरत की बात करने वाले लोग, सियासतदान अगर आज की इस रात अलता हाट में आए तो वो ये देखेंगे कि इस मुशायरे को सजाने संवारने में जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले शख्स का नाम दिलीप मंडल है। और हम जब इस मुशायरे में आ रहे थे, मुशायरा गांव में आ रहे थे, तो सामने खूबसूरत सा मंदिर है और सामने ये बैठी हुई सीमांचल की आवाम है। ये है बिहार जिससे पूरे हिंदुस्तान की नफरत को हारना है। दोस्तों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत दिन बाद मुशायरे में आया हूँ। आप थोड़ी देर पढ़वा लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, अपने रंग में आ सकूं, लेकिन जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। बड़ी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। इसी बीच 3 दिन पहले 2000 का नोट भी बंद हो गया। अच्छा, कर्नाटक हारने के बाद 2000 का नोट तो बंद करना ही था उन्हें। जो नोट उनके काम नहीं आ सकी उसे बंद कर देना ही ठीक था। उन्होंने बंद कर दिया। मुझे लगता है कि कर्नाटक हारने पर 2000 का नोट बंद हुआ है और अगर मध्य प्रदेश हारेंगे तो फिर 500 वाला भी बंद कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, ऐसे आते हुए रास्ते में हो गई है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा आप उसी मूड में सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। क्या कहने? मुझे लगना चाहिए कि ये वही सीमांचल है जिसने मुझे दुआएं दी 2012-13 में, जब मैं नया सा शायर आपके बीच आता था।
आपने दुआएं दी और फिर आपकी दुआओं ने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं का सदका है। मैं सीधे सीधे नज्म सुनाता हूं, बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत देर से भाषण सुन सुन के थक चुके हैं, मैं जानता हूं कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। अगला मिसरा पहुंचाइएगा दिल्ली तक कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। पहला बोलो सुनिएगा इस नज़्म का कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अलता हाट वालों तैयार रहना अगले मिसरे पर कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा थोड़ा रंग में आ जाऊंगा अगर आपने सुनने की कोशिश की तो। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेले निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। वही कर्नाटक जहां हिजाब बैन कर दो, हिजाब तो हिजाब हलाल बैन कर दो। आप सबने सुना होगा। मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम चार मिसरे करता हूं और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे। जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे। जो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। तैयार है ना? वो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। यूं आवाम ने झटका मारा, झटका खाकर घूम रहे। सदियों वाली वही रिवायत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की, आपकी ख्वाहिश की जो नज्में हैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां हो गई। लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। जिंदाबाद। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे। राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा
मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने जो दुआएं दी हैं, इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आपकी और बेदारी हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके रंग तक आ सकूं। मैं बिहार में खड़ा हूं, मैं सीमांचल में खड़ा हूं, मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया का वो चेहरा भी है जो नालंदा का एक मदरसा है जिसकी सैकड़ों साल पुरानी इमारत पे न जाने कितने निशान मौजूद हैं। यहाँ अशफाक करीम साहब बैठे हैं, यहाँ इसराइल मंसूरी साहब बैठे हैं। मैं आप अगर मूड में आ चुके हो और आप इस जहनियत में आ चुके हो कि आपसे कोई संजीदा गुफ्तगू की जा सके, तो मैं थोड़ी देर आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों सीमांचल वालों, हम इस दौर में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अशफाक करीम साहब गवाह हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वहां भी बोलने की पाबंदियों के साथ बैठते हैं, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम मुसलसल लड़ रहे हैं, हम लगातार हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बिना डरे हुए आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया है, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये उसी मदरसे की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाएं। मैं पढ़ता हूं, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारी यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, मैं डाइस पे मौजूद एक शख्स से दुआएं चाहता हूं कि किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को खोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को खोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के। कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे, तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रास्ते पर, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। और ये धमकियां देने वाले लोग, ये डराने वाले लोग, ये मिट्टी में मिलाने की बातें करने वाले लोग, अलल-ऐलान इमरान पढ़ता है कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। मैंने अब तक देखा कि मुशायरे को इस तरफ के लोगों ने ज्यादा जिंदगी दी, ये जो बाईं तरफ बैठे लोग हैं ये थोड़ा थोड़ा खामोश रहे। मुझे देखना है कि कौन सी साइड के लोग मुशायरे को ज्यादा जिंदगी दे रहे हैं। उधर जो माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए कि कातिलों के सभी खैर खाहों
सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। नहीं डरेंगे ना? नहीं डरेंगे ना? बैशबाग करीम साहब से बैठे हुए बात कह रहा था कि पिछले कई साल से मैं ये देख रहा हूं, मारूफ साहब मैं मुसलसल देख रहा हूं कि मुशायरे होते थे, मजलिसें होती थी, बहुत सारे और कल्चरल इवेंट होते थे, कम्युनिटी में डर सा बैठ गया, प्रोग्राम्स कम हो गए, लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया, लोगों ने मुस्कुराना कम कर दिया। ऐसे में इस डर को तोड़ने की जरूरत है, इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। मैं उस खामोशी को तोड़ने के लिए हिम्मत करता हूं और उस हिम्मत में आपसे दुआ मांगता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहना अल्ताहाट वालों कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे बस चुप्पी साध रखी हो। सबकी शिरकत हो, सब शामिल हो इस मुशायरे को मुशायरा बनाने में। मैं फिर से पढ़ता हूं, पहुंचाइए दिल्ली तक, पहुंचाइए पूरे हिंदुस्तान में इन मिसरों को कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। अगले मिसरे पे दाग देनी, एडवांस पेमेंट मत दीजिए। चौथा जो मिसरा है उस पे दाग दीजिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी। इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक साहब गुलपोशी फरमा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। मैंने कहा ना उस तरफ मंदिर है, इधर स्टेज पर। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं अपने महबूब शायर के लिए। क्या क्या कुछ लोगों ने तो माशाल्लाह सिर्फ यही काम कर रखा है, शायर को माला पहनानी है। अगली बार मैं असलम भाई से बात करूंगा, ये मुशायरा 2 दिन होगा, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाएगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी, तो अच्छा रहेगा। अब ये सिलसिला बंद कर दें, आप सिर्फ थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूं कि जो माहौल बना है उसमें ये माहौल बना रहने दिया जाए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, यहां से वहां तक एक हाथ तो कसम है अगले मिसरे पे, अगर मैं आपकी पूरी नस्ल की सच्चाई बोल रहा हूं तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, एक एक हाथ उठेगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। हमने हिंदुस्तान
तिरंगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अगर नफरती आवाजें जो है, अगर नफरत वाली आवाजें बहुत जोर शोर से सुनाई पड़ रही हैं, तो मोहब्बत की सदाओं को और बुलंद करिए, मोहब्बत की सदाओं से इन फिजाओं को भर दीजिए, ताकि नफरत वाली आवाजें सुनाई पड़ना कम हो जाए। मैं पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, अब तैयार रहना, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जो मेरा रंग है, जो मेरा तेवर है, मैं अशफाक साहब बैठे हैं दिल्ली में, जहां रहते हैं उसके पड़ोस में जंतर मंतर है। महिला पहलवान पिछले 1 महीने से बैठ करके गुजारिश कर रही हैं कि ये हमारी अपील है, इसे सुना जाए, लेकिन महज 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठे हुए हुक्मरानों के कान पर जू नहीं रेंग रही। 700 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल वापस लिया गया। उस दौरान मैंने 4 मिसरे कहते इस नज्म के एक बंद में, मैं वो सुनाता हूं और इस हुकूमत से कहता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, सच बोल रहा हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। के अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। तैयार है ना? अगर सच लगे तो मैं जो बातें यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यही नहीं बोलता, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बातें उनसे 6 फीट दूर खड़े होकर के पार्लियामेंट में भी बोलूं। मैं बोल रहा हूँ, आपकी आवाज बन के बोल रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। उधर जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये। मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, मैं आऊं और जाऊं और आप बार बार फरमाइश करें। मैं चाह रहा हूं कि मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना देता हूं, एक नज्म जो मैं अपनी पसंद की आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इस पूरे रंग में आ चुके हैं। एक नज्म सुनाता हूं। इसराइल साहब बहुत अच्छा बोला आपने। मैंने बहुत कम सियासी लोगों को ऐसा देखा है कि सामने बैठी हुई भीड़ जो है वो पूरा इम्तिहान ले रही हो, फिर भी बोलने की जो जिद है उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि एक बार जितने भी आम मेहमान बैठे हैं, भले ही मैं
मैं यहाँ मेहमान हूँ, लेकिन डाइस पर मैं शायर की हैसियत से खड़ा हूँ। और जितने सियासी मेहमान बैठे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके लिए आप उनकी इज्जत अफजाई करें। मेरा अपना मानना है कि शायर जो है वो समाज का आईना होता है। और हम देश भर में मुशायरों में जाते हैं, मेहमान आते हैं, सियासी लोग आते हैं, शमा रोशन करते हैं और चले जाते हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं सीमांचल में कि सारे के सारे सियासी लोग बैठे हुए हैं। मेरा अपना मानना है कि शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा है। ये जो सियासी लोग हैं, ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आपकी दुआएं ये बता रही हैं, आप खुद बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। मैं इन दिनों जब सियासी महफिलों में जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि उनसे पूछूं जिनको आप चौकीदार के नाम से जानते हैं, उनसे बातचीत करूं, उनकी खामोशियों को महसूस करूं। मैं पढ़ता हूँ एक नज़्म आपको कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं मैं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं। आप यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। मैं जानता हूँ आपने आज के इस मुशायरे में शुरू में थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी था, लेकिन फिर भी आप आए और आपने इस मुशायरे को जिंदगी दी। बहुत सारे लोग हैं जो नई नस्लों से जुड़े हुए हैं। मैं आखिर में एक नज्म पढ़ करके जाना चाहता हूँ, लेकिन आते वक्त मुझे एक माँ ने कहा कि बेटा जा रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक नज्म की वजह से पहचानती हूँ जिसका नाम है नजीब की नज्म, तो उसका एक बंद जरूर पढ़ देना। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म पढ़ दूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी संजीदगी चाहिए। अगर आप संजीदगी के साथ मुझे एक बार जोरदार ताली बजा करके उस नज्म के लिए माहौल दें। मैंने उस नजीब की माँ की आवाज को पार्लियामेंट में भी उठाया जिस दिन मैंने अपना पहला भाषण दिया। मैं उस माँ से कई बार मिला हूँ, मुसलसल मिलता रहता हूँ। मैंने उस माँ के दर्द को अपने इस कांधे पर महसूस किया है। मैंने उनके आंसुओं को अपने कांधे पर जज्ब किया है। नजीब की माँ, उसके रोते हुए आंसू और मेरी एक नज्म, उस नज्म का सिर्फ एक बंद सुनाऊंगा आपको। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। मुझे इसके लिए बिल्कुल संजीदा माहौल चाहिए। जो इधर एक बेटा कुर्सी ले जा रहे हैं वो किनारे हो जाए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा लगे मुझे कि नहीं, मैं बिल्कुल संजीदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे माहौल दीजिएगा इस नज़्म के लिए। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों
दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो बरसों से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिरी 2 मिनट आपसे आखिरी गुफ्तगू, और उसके बाद 2 बड़े शायरों को आपको सुनना है, राना तबस्सुम को। अशफाक करीम साहब, इसराइल साहब, मुजाहिद भाई, अंजार साहब, इज़ार अशफी साहब, सारे लोग मौजूद हैं। और मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं ये नज्म आपको सुना के जाता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। आप एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें। मैं दिल्ली रहता हूँ तो कभी कभी मैं लाल किले के आसपास जब गाड़ी लेके गुजरता हूँ और वो दीवारें देखता हूँ और फिर नफरती लोगों के बयान सुनता हूँ, उन नेताओं के जो ये कहते हैं कि लाल किले का नाम बदल दो, ताजमहल का नाम बदल दो, इमारतों के नाम बदल दो, तो मेरा मन करता है कि मैं लाल किले से बात करूं। जब मैं लाल किले से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाल किला बोल रहा है, और लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है। मैं सुनाता हूं, नज्म का उन्वान है लाल किला। आप ये महसूस करेंगे कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। आप तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ बैठे हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, सबके मुझे शिरकत हो। एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके इस नज्म के लिए मुझे माहौल दें। मैं आखिरी नज्म आपको सुनाता हूँ कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मिसरा संभालिएगा जो अगला मिसरा है कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मुखड़े पे मुझे और आपकी दाद चाहिए, तब मैं इसका बंद पढ़ना शुरूंगा। मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद सुनिएगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। जिंदगी देखे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थक गए हो। थक गए हैं क्या आप लोग? थक गए हैं क्या? अगर नहीं थके हैं तो फिर मुझे बता
बताइए। देखिए, मुट्ठी भर लोग भी अगर ना थके हों और बताने पे आ जाए कि हम नहीं थके हैं, तो मुट्ठी भर लोग भी अपने आप में लाखों की तादाद रखते हैं। और ये सीमांचल है, तो सीमांचल वालों उसी तेवर के साथ सुनिए जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप जाने जाते हैं। मैं लाल किला हूँ हिंदुस्तान, मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। नहीं भाई, अल्ताफ साहब चांदनी, राणा तबस्सुम, बिहारी लाल अंबर, इन तमाम शायर दोस्तों की भी शिरकत चाहता हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अशफाक साहब, आप भी सुनते हैं इन दिनों लाल किले की दीवारों से भाषण। हमने तो वो दिन भी देखा था जब लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी जरूरत है इस मुल्क की। और जब वो लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, तो उसी के 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे सरकारी शहर पर। हमने तो ऐसे ऐसे झूठ भी सुने हैं उस लाल किले की दीवार से। तब मैं एक बंद पढ़ता हूँ, मैं लाल किला हूँ कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। सियासत पे जाके आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे तेवर ढीले हो गए? नहीं लगता ना? जिस दिन आपको लगे कि मैं बदल रहा हूं, उस दिन मुझे बता दीजिएगा, मैं सियासत छोड़ के फिर से आपकी दुनिया में पूरी तरह से वापस आ जाऊंगा। सियासत मेरी मजबूरी नहीं है। मुझे याद है कि 2019 में एक मुलाकात में राहुल जी ने मुझसे कहा था कि इमरान, जिन नज़्मों को तुम पढ़ते हो उनका हल तलाशना चाहते हो तो सियासत में आओ। और सियासत में आकर के भी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, आपकी दुआएं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मिसरे पढ़ रहा हूं, बड़े सच्चे मिसरे हैं। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सांसद बोल रहा है, लगेगा लम्हा लम्हा आपको लगेगा कि एक शायर बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, जो सपना देखते हैं कि लाल किले का नाम बदल देंगे, ताजमहल का नाम बदल देंगे। इमरान बोलता है ये कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला
किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और ये जो सियासत से आवाजें उठती है ना, उनके लिए बोलने की हिम्मत करता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो। तैयार रहना अगले जो 4 मिसरे हैं उन पर। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन हाथों को भी कसम देता हूं, अगले जो 4 मिसरे आ रहे हैं वो पुकारते हैं आपको कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। तैयार रहना आखिरी मिसरे पर कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना, यहां से वहां तक मिसरे की दाद मांगता हूं कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जब मैं शुरू में आया तो मुझे लग रहा था कि आप बड़े खतरनाक मूड में हैं, कब किसको वोट कर दे रहे हैं, कब किसको सुन ले रहे हैं, तो मुझे बड़ा डर सा लगा। लेकिन मुझे शुरुआती दिनों के 4 मिसरे याद आए कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था, मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब, मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। और लाल किला पढ़ते पढ़ते ये सिर्फ एक बंद की एक नज्म आखिर में मेरे जहन में आ गई। ये जो लोग निकले ना, आपके किशनगंज से भी ऐसी आवाजें आती हैं, आपके बिहार से भी ऐसी आवाजें आती हैं। तब मैं आखिर में दुआ के तौर पर एक नज्म सुना करके, दिलीप मंडल साहब यहाँ बैठे हैं, बाकी भी जो साथी बैठे हैं, उन सबको जोड़ करके सिर्फ दुआ के तौर पर अल्ताहाट में खड़ा हूँ, किशनगंज में खड़ा हूँ, बड़ी तादाद में यहाँ तलबा बैठे हैं, बड़ी तादाद में मदरसों के जिम्मेदार बैठे हैं। मैं आज हुसैनिया मदरसे में गया था, वहां के तलबा ने मुझे दुआएं दी। तो ये जो भारत जोड़ो मुशायरा है, इस मुशायरे में इस स्टेज से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, पूरे मुल्क में जाना चाहिए। पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, न जाने कितने चैनलों पर लाइव चल रहा है ये प्रोग्राम, कितने यूट्यूब चैनलों पर लाइव चल रहा है। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके सामने ये नज्म सुनाऊं और आपसे ये कहूं कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में एक एक हाथ शामिल होगा, एक एक दिल शामिल होगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी दुआ कामयाब रही। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भाई
सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इमरान अकेला नहीं बोल रहा है, इमरान की आवाज में करोड़ों लोग बोल रहे हैं जिन पर हर दिन ये इल्जाम है, हर दिन उनसे सबूत मांगा जाता है कि आप बताओ वतन परस्ती क्या है, आप बताओ कि आप मोहब्बत करते हो मुल्क से या नहीं करते हो। मैं चाहता हूं कि आज की रात को काश अल्ताहाट होते, किशनगंज होते तो उन्हें समझ में आता कि इस मुल्क के शहरी हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। उन तक ये पैगाम पहुंचाइए अपनी दुआओं और अपनी तालियों के साथ कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अल्ताहाट वालों, इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। और वो जो हर दिन कहते हैं कि हिंदुस्तान से दूर चले जाओ, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं हो सकता। तब मैं उनके नाम या मिसरे पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अब मेरा दामन दुआओं से भर के विदा करना चाहते मिसरे पे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। इतनी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जिंदाबाद।